हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। ओके, सो डीआई स्पेशल सेशन में आज पाई चार्ट को कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ओके, स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। एक सेशन हम पहले कर चुके हैं और कंटिन्यू करेंगे पाई चार्ट को ही। ओके, यहाँ पे मुझे दिया गया है एक एक्सपेंडिचर दिया गया है, मतलब एक आदमी जो खर्चा कर रहा है उसका टोटल खर्चा बता रखा है और ये पार्ट्स दे रखे हैं कि ये फूड पे खर्चा है, ये ट्रेवल पे खर्चा है, ये रूम रेंट पे खर्चा है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे और ये अदर्स है। ठीक है, तो ऐसे परसेंटेज में खर्चा डिवाइड कर रखा है पाई चार्ट में। तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, ये आई होप मेरे पीछे नहीं आ रहा हो, मैं थोड़ा सा और साइड पे हो जाता हूं। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल इन मार्च बिकम्स 120% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रूम रेंट इन जनवरी। ये जो आपको हमें सारा डेटा दे रखा था, ये डेटा था जनवरी का, राइट? ये जनवरी का डेटा था हमारा। अभी वो बात कर रहा है इस क्वेश्चन में कि मार्च में ये खर्चा, जो ट्रेवल का खर्चा है, वो 120% हो जाए। किसका? जो रूम रेंट है। तो रूम रेंट यहां पे है हमारा 18%, 7500 का 18% है। तो मैं ऐसे ही सोचता हूं 75 इंटू 18 है अभी। ओके, और ये इसका 120% यानी 6/5 हो जाए। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल। तो ये ट्रेवल का एक्सपेंडिचर इंक्रीज बताना है। तो ट्रेवल अभी कितना है? अभी ट्रेवल जो है वो 14% है, यानी कि 75 इंटू 14 है। तो मैं इससे सीधा रेशो ले लूं, ये अभी का ट्रेवल का खर्चा है, ये बाद में ट्रेवल का खर्चा जो होएगा उसमें परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। 75 कैंसिल कर देता हूं मैं, राइट? तो यहां पे मेरे पास आ गया 2 इंटू 7, 2 इंटू 9, तो ये बन गया 54/35, यानी कि मेरा खर्चा जो है कुछ इतना होगा, 35 से 19 ज्यादा, राइट? तो अगर मैं परसेंटेज में इसको करूंगा, इंटू 100 करूंगा, तो 5 इंटू 7, 5 इंटू 20, यानी कि 380/7। अगर 380/7 करता हूं तो 7 इंटू 5 ये हो गया हमारा 30, 7 इंटू 4 54% के अप्रोक्सीमेट इसने पूछा है। तो अप्रोक्सीमेट 54% खर्चा हो जाएगा। आप वैल्यू निकाल के भी कर सकते थे, मैंने इसको सीधा रेशो ले लिया कि फाइनली ट्रेवल का खर्चा कितना होगा और अभी कितना है, राइट? रेशो ले लिया। मैं आपको फिर से फटाफट से करके दिखा देता हूं कि उसने कहा था जो अभी रूम रेंट का खर्चा है, ये रूम रेंट है अभी का रूम रेंट कितना है? अगर आप ऐसे करोगे, मैं सीधा क्यों लिख रहा था 75 इंटू 18, क्योंकि जीरो कैंसिल हो जाता। तो ये रूम रेंट अभी का रूम रेंट है। इस रूम रेंट से 120%, यानी कि 6/5, ये मैं लिख रहा था, ये ट्रेवल होता कब का? मार्च में। और ट्रेवल जनवरी में कितना है, राइट? ट्रेवल जनवरी में कितना है? वो ये वाला पार्ट है, 7500 का 14%, राइट? तो यही रेशियो मैंने किया था, ये सारा कैलकुलेशन रेशियो का किया था, जिससे कि हमारा 54% आया इंक्रीज। फाइनल टू इनिशियल रेशियो लिया, इनिशियल से कितना चेंज हो गया? 54% इंक्रीज हो गया, राइट? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमारे पास है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल इन फेब, ये जनवरी का खर्चा आपको पता है, फेब में इज इंक्रीज बाय 4% फ्रॉम जनवरी, राइट? तो ट्रेवल जो है वो कह रहा है 4% इंक्रीज हो जाए। तो अभी इतना ट्रेवल है, उसमें 4% इंक्रीज करोगे तो 26/25 आ जाएगा। 1/25 होता है 4%, 4% कितना होता है? तो अगर इंक्रीज करोगे, ये इंक्रीज करोगे तो 26/25 हो जाएगा। चलो, एंड एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फेब, रेशियो बताना है, राइट? तो इसका रेशियो बताना है मुझे, किससे?
इलेक्ट्रिसिटी इन फेब इंक्रीज्ड बाय 2% फ्रॉम जनवरी। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा, येलो वाला। तो जनवरी में हमारा ये था 10%, ओके, और ये अब इंक्रीज हो जाए 2% से, 2% से हो जाएगा 102/100 लिख लो, या 51/50 लिख सकते थे। 75 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 4 आ गया, ये 4 आप ऊपर लेके जा सकते हो इधर। अब हम अगर कैंसिल करें तो लेट से 2 इंटू 5, 2 इंटू 7, 102 में 2 इंटू 51, 2 इंटू 2 यहां कर देते हैं, तो हमारे पास ऊपर आ गया 52 इंटू 7, यानी कि 52 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 50। अच्छा, कोई और तो नहीं कैंसिल हो रहा, नहीं, तो हमारे पास आ गया 52 इंटू 7, 50 इंटू 7 350, 2 इंटू 7 364, और नीचे हो गया 5 इंटू 51, यानी कि 255। तो हमारा रेशियो ये होना चाहिए। उसने पूछा है रेशियो किसका, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फेब 2। फेब पहले लिखना है, ये फेब वाला नीचे है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आप हमेशा ऑर्डर में लिखेंगे, तो फेब वाला खर्चा मैंने नीचे लिखा था, और ये जनवरी वाला खर्चा था, राइट, ओके, नो सॉरी, फेब के तो दोनों ही हैं, फेब के तो दोनों ही हैं, बट खर्चा पहले किसका लिखना है, एक इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी का बताना है। इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा खर्चा था, इलेक्ट्रिसिटी का येलो वाला था, मतलब ये है, ये पहले बताना है, और ट्रेवल वाला बाद में बताना है। तो पहले 255 फिर 364, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। तो पहले आप इलेक्ट्रिसिटी का फिर ट्रेवल का रेशियो इस तरह से देना है। मैंने ट्रेवल का ऊपर लिखा, इलेक्ट्रिसिटी का नीचे, तो इलेक्ट्रिसिटी पहले ले आओ, ट्रेवल बाद में। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अब है फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर एक्सपेंडिचर ऑन फूड। फूड हमारा है ये वाला, राइट, सबसे पहले वाला 28%। आप सीधा एंगल कन्वर्ट करने के लिए 1% जो होता है वो 3.6 डिग्री होता है, यानी कि 28% को आप सीधा 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम चल जाएगा। तो 36 इंटू 8 करेंगे, लास्ट में 8 आएगा और एक डेसिमल आएगा, तो ए ऑप्शन ही हो सकती है, बी सी और डी तो हो ही नहीं सकती, राइट। सो 36 इंटू, या तो 30% पहले ले लो, 30% में 108 डिग्री होता है, उसमें से 2% निकाल दो, 7.2 निकाल दो, 108 में से 7.2 निकला, 100.8 आ गया, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। देखो मैंने क्या किया, 30% जो होता है वो 108 डिग्री होता है, और 2% जो होता है वो 7.2 डिग्री होता है, ये माइनस कर दिया, तो 28% जो आ गया वो 100.8 डिग्री आ गया। या फिर मल्टीप्लाई करते तो 36 इंटू 8 288, 8 28 कैरी, 36 इंटू 2 72 एंड 28 100, तो ऐसे भी आ जाता, आपका एक डेसिमल लगना था, राइट। तो करेक्ट आंसर इज 100.8 डिग्री। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है व्हाट इज द एवरेज ऑफ सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, दो का एवरेज है, मतलब सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रूम रेंट, ये है रूम रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये दोनों, रूम रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 28%, ओके, ये 28% है। और दूसरी तरफ है फूड एंड अदर एक्सपेंसेस। फूड एंड अदर एक्सपेंसेस ये है 58%। इनका एवरेज लेना है, तो 28 और 58 का एवरेज कितना होगा, 58 टू 60 60 70 86, तो इसको एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा 43%, राइट, 43%। अब 43% ऑफ 75, यानी कि 7500, तो इंटू 75 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 3 225, 75 इंटू 4 325, सो 3225 आ जाएगा, ओके, 322 हमारे पास कैरी था, सो 3225 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। उसने एक तरफ कहा रूम और इलेक्ट्रिसिटी, रूम रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और एक तरफ कहा फूड एंड अदर, उन दोनों का एवरेज, राइट, उसके सम और उसके सम का एवरेज।
ओके, तो पहले परसेंटेज में एवरेज ले लिया, फिर वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल एंड रूम रेंट टुगेदर। ओके, ट्रेवल एंड रूम रेंट है ये वाले, यानी कि 32% is how much percent more or less than expenses on food and electricity। ना फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन से हैं, ये वाले। तो ये कह रहा है 32% 38% से कितना कम या ज्यादा है, राइट। पहले तो इसको लिखो 16/19, अब ये 3 लेस है 19 से। 1/19 जो होता है वो 5.26% होता है, तो 3/19 यानी 5.26 इंटू 3 15.78% आ जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 16% लेस है। रूम ट्रेवल और रूम रेंट वाला कम था, राइट। वो कितना ज्यादा या कम है, अब कम है, राइट, क्योंकि वो 16 और दूसरा 19, 16:19 रेशियो आ रहा है, तो 3 लेस देन 19 विच इज 15.78% लेस। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेट है हमारा, दो पाई चार्ट दिखा रखे हैं इसमें। पाई चार्ट 1 shows percentage distribution of student in 5 different departments in यूनिवर्सिटी एक्स। ये यूनिवर्सिटी एक्स के 5 डिपार्टमेंट है, PQRST। यहां वैल्यू कम दिख रही है, मैं आपको लिख के बता दूंगा, अभी आगे जैसे क्वेश्चन में होगा मैं लिख दूंगा। While pie chart 2 shows percentage distribution of students in 5 different department of Y। यूनिवर्सिटी एक्स और यूनिवर्सिटी वाई में डिपार्टमेंट वही है, PQRST, उनमें अलग अलग डिवीजन बता रखा है। चलो देखते हैं यहां पे। वैसे तो ये क्लियर है, नहीं होगा तो मैं ये बता दूंगा कि ये P है, राइट। यहां पे PQRST ये डिपार्टमेंट्स हैं। परसेंटेज फिगर जो भी चाहिए होगी मैं फिर से लिख दूंगा, अदरवाइज राइट। ये दिख रही है 10%, फिर 35%, 25%, 18 एंड 12। ओके, चलो मैं बोल दूंगा जो वैल्यू चाहिए। If the travel of the total number of students in university Y is 20% less than total number of students in university X, 20% लेस है, तो इसका तरीका बहुत सिंपल हो सकता है। आप 5:4 ले लो, या इसका टोटल 500, इसका टोटल 400 ले लो। 20% लेस हो गया। 20% लेस का मतलब होता है 1 लेस देन 5, तो इसका मतलब 4/5, रेशियो 4/5 का लेना है। तो 500 यहां, 400 यहां ले लिया मैंने, राइट। अब कह रहा है देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट P इन बोथ द यूनिवर्सिटीज टुगेदर। ओके, P के दोनों में, इधर P 15% था, तो 400 का 15% हो गया 60। यहां P 12% था, 500 का 12% हो गया 60, तो टोटल हो गए 120। कितने में से, 900 में से। तो जब परसेंटेज लेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड कर दो, 40/3% आ गया। 40/3 कितना होता है, 13 1/3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया, राइट। 13 1/3 और 40/3, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। Now, if total students in department S in university X, ओके, S में देखो, यहां X में 25% दे रखा है। ये डेटा ये है, मैं थोड़ा क्लियर लिख के बता देता हूं, ये डेटा है। Is 50% of the total student in department R in university Y। R यहां पे जो R है वो 30% है। ओके, तो उसने जो रिलेट किया पहले कि ये जो X के 25% है, राइट। आप ऐसा सोचो, X का 25% इज हाफ ऑफ R का या Y का 30%, राइट। जो R डिपार्टमेंट में थे, Y के 30% के हाफ है, 50% है। ये दे रखा पहली लाइन में, तो 2 से 2 कैंसिल किया, इसका मतलब आ गया X, और 2 से यहां 5 कैंसिल हो गया रादर, तो यहां पे हमारे पास आ गया X/Y इज 3/5, यानी कि X और Y का रेशियो आ गया, यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट का रेशियो आ गया। तो मैं यहां ले लूंगा 300 स्टूडेंट, यहां ले लूंगा 500 स्टूडेंट, क्योंकि 3 और 5 का रेशियो आ गया। उससे मेरा काम आसान हो जाता है। कैसे, देखो,
ये दे रखा है एंड टोटल स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट क्यू इन यूनिवर्सिटी वाई इज 100। अच्छा ये तो दे ही रखा था, क्यू जो है ये 100 दे रखा है। अब ये 100 जो स्टूडेंट आए, देखो 500 का 20% 100 ही होता है, तो वो जो 3:5 आ रहा होगा, राइट, यहां पे 100 दे रखा है। देखो अगर 100 दे रखा था तो हमें ये 300 500 मानने की जरूरत नहीं थी, फिर हमें क्या करना चाहिए था, अगर ये 100 दे रखा है, 20% अगर 100 है तो 1% 5 है, यानी कि ये 30%, ये 150 था, और ये जो S 25% था, तो x का 25%, x यूनिवर्सिटी का 25%, राइट, इज हाफ ऑफ 150। तो 150 वो दे रखा था, तो 2 इंटू 75 यानी कि x का टोटल 75 इंटू 4 300 यहीं से आ जाता, तो x 300 आता, और y तो आपको पता ही लग गया 20% अगर 100 है तो y 500 है। तो अब था देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट R इन यूनिवर्सिटी X। R इन यूनिवर्सिटी X इज व्हाट परसेंट, पहले R इन यूनिवर्सिटी X 35 इंटू 3 1050 हो जाता, सॉरी 300 है तो 105 हो जाता, 105 is what percent more than the total number of students in department S in university Y। S यूनिवर्सिटी Y 20% था, तो ये तो फिर से 100 है, क्योंकि 20% यहां भी 100 दे रखा है, यहां भी 20% 100, तो 100 से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है, 100 और 105 ही आ गए, तो बिल्कुल सिंपल वैल्यू आ गई उसमें, 105 यहां 100, 105 100 से कितना परसेंट ज्यादा है ये पूछा है, तो 5% ज्यादा है एग्जैक्टली, राइट। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट पे आ जाओ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट आ जाओ, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी वाई इज 40% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी एक्स, 40 मोर दे रखा है, देखो 40 क्या होता है 2/5, अगर ये ज्यादा है तो 7/5 का रेशियो है, यानी कि यूनिवर्सिटी एक्स में 500 और यूनिवर्सिटी वाई में 700 मान लो, ये अपने आप 40% ज्यादा हो गए, राइट। अब इससे आसान हो जाता है काम, कैसे, एंड टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट क्यू इन बोथ द यूनिवर्सिटी इज 456। अच्छा इसको x मानो, 500x ये 700x, तो क्या होगा, क्यू के यहां पे 10% है, यहां क्यू 10% है, तो 500 का 10% यानी 50x है, और यहां जो क्यू है 20% है, तो 700x का 20% 1/5 इज 140x, तो टोटल आपका बना क्यू के 190x, हमारे अकॉर्डिंगली 190x, उसने दे रखा है 456, यही दिया है, ओके। तो ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं, 19 से डिवाइड होता है, 19 इंटू 2 38, 7 6 19 इंटू 4, तो x आ गया 2.4, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि x हमने हंड्रेड्स में ले रखा है, तो 2.4 आने से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। उसने कहा है, क्वेश्चन क्या है, find the difference between total students in department R in university X। R in university X है 35x, no 35 into 5, 35 into 5 175x, राइट, ओके, क्योंकि 500x टोटल है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट T इन यूनिवर्सिटी Y, T है 15%, 15% ऑफ 700 विल बी 70 प्लस 35 105x, तो टोटल इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 70x का, 175x और 105x में डिफरेंस है 70x का, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.4, तो 70 इंटू 2.4 विच इज 24 इंटू 7 168, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 इंटू 7, 70 का डिफरेंस आया ना, देखना 35 इंटू 5 175 और 15 इंटू 7 105, यस 70 का डिफरेंस आ रहा है, 70 इंटू 2.4 दिस विल बिकम 168, 168 का डिफरेंस आ रहा है हमारा, तो ओके, तो ई ऑप्शन देंगे, नन ऑफ दीज, चेक कर लेते हैं, यस ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, और 168 इज द करेक्ट आंसर, राइट, ओके। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in यूनिवर्सिटी Y is 30% more than the students in यूनिवर्सिटी X, फिर से वही करेंगे कि इसको ऐसा करो कि या तो 1000 इसको ले लो और इसको 1300 ले लो,
30% ज्यादा हो गया। हंड्रेड्स में मैं इसलिए ले लेता हूं, क्वेश्चन मुझे आसान लगता है। ओके, तो यहां देखते हैं, एंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट आर इन बोथ द यूनिवर्सिटी इज 40। आर यहां 35% था, तो यहां 350x हो गया, क्योंकि 1000 टोटल है। यहां 30% था, तो 30% ऑफ 1300 इज 390x। दोनों में जो डिफरेंस है वो है 40x का, और 40x इज इक्वल टू 40, यानी कि x इक्वल टू 1। तो इसका टोटल 1000 है, इसका टोटल 1300 है। Then find the total number of students in department S in both university together. S में कितना है 25%, यानी कि 250 स्टूडेंट हो गया। अब x लिखने की जरूरत नहीं है, x इज 1। यहां S 20% है, 20% ऑफ 1300 इज 260, तो 250 प्लस 260 510, 510 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप आपको मेरी अप्रोच समझ में आ रही है। मैं दोनों के, क्योंकि पाई चार्ट के टोटल नहीं दे रखे, मैं टोटल रिलेट कर रहा हूं। पहले किसी तरह से उसने रेशियो दिया, तो मैं टोटल लिख रहा हूं दोनों को एक वेरिएबल की लैंग्वेज में, ताकि दोनों को कंपेयर कर सकूं मैं किसी भी स्टेज पे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट P इन यूनिवर्सिटी X टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट R इन यूनिवर्सिटी Y। ये कैसे बताएंगे, हमें नहीं पता। देखो, इसका टोटल कुछ भी हो सकता है, इसका टोटल कुछ भी हो सकता है। इसके जो P के स्टूडेंट है वो एक ही लैंग्वेज में आएंगे, और इसके जो R के स्टूडेंट्स है ये B की लैंग्वेज में आएंगे। आप A और B का रेशियो नहीं जानते, आप रेशियो नहीं बता सकते, राइट। जब तक आप टोटल को रिलेट किसी तरह से भी नहीं करते, हर क्वेश्चन में रिलेट किया था उसने, ताकि टोटल का रेशियो ले सकूं मैं। इसमें दिया ही नहीं हुआ और सीधा कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एक्स के किसी स्टूडेंट को वाई से कंपेयर करो, तो हम नहीं कर सकते, राइट। ओके, नेक्स्ट सेट पे आ जाओ। और फिर से दो पाई चार्ट दे रखे हैं। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज इन ऑफिसर स्केल 1 and office assistant in IBPS RRB 5 different states in 2017. Study the chart. ओके, देखो ऑफिसर स्केल 1 वाले यहां पे हैं, ऑफिस असिस्टेंट वाले यहां पे हैं। दो अलग अलग पाई चार्ट दे रखे हैं, एक तो स्केल 1 वाले, एक ऑफिस असिस्टेंट वाले, जो आरआरबी का एग्जाम के इसने दे रखे हैं कि दो वैकेंसी जो हैं वो दोनों की परसेंटेज में डिवाइड कर रखी है स्टेट वाइज, राइट। स्टेट वाइज यहां पे देखो, ये यूपी है। अगर मैं आपको डेटा क्लियर नहीं है, आप लिख लो, नोट कर लो कि ये यूपी का 20%, राइट। दिल्ली का यहां 18%, आसाम का 15%, गुजरात 25% एंड एमपी 22%। ऐसे ही यहां पे ऑफिस असिस्टेंट की है, यूपी 24%, दिल्ली 22%, आसाम 12%, गुजरात 20% एंड एमपी 22%। मैंने ये लिख दिया वैल्यू ताकि आप नोट करके आगे डेटा में आपको ना क्लियर दिख नहीं रहा हो तो, राइट, उसके लिए। अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन ऑफिसर स्केल 1 8000 है। इसका टोटल भी दे रखा है 8000, इसका टोटल भी दे रखा है 10000। इसका मतलब सब कुछ वैल्यूज गिवन है, राइट। टोटल गिवन है तो सब कुछ निकल सकता है। ओके, तो चलो क्वेश्चंस पे आ जाओ। इफ द वैकेंसी इन ऑफिसर स्केल 1 इन यूपी इन 2000, देखो हमारे पास ये टोटल आपको पता है, ये 8000 है, ये 10000 है, बस ये ध्यान रखना, राइट। ये 2017 का डेटा है, ये 2018 की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी इन यूपी इन 2018 इंक्रीज्ड बाय 10%। तो जो यहां पे आपको 20% ये दिख रही है, राइट, जो 8000 का 20% है बेसिकली, वो आगे अगले साल वो 10% बढ़ गई, राइट। तो अगर इसकी कंपेयर में करें तो 20% जो 8000 का था वो 8000 का 22% हो जाएंगी, अगर मैं 8000 से ही कंपेयर करूं। एंड द वैकेंसी इन ऑफिस असिस्टेंट इन गुजरात इन 2018 डिक्रीज बाय 10%। ऑफिस असिस्टेंट की गुजरात वाली वो 10% डिक्रीज हो गई, मतलब 18 रह गई, राइट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ वैकेंसीज इन ऑफिसर स्केल 1 इन यूपी
इन 2018 टू द ऑफिस असिस्टेंट इन गुजरात इन उसका बताना है रेशो। तो ये 8000 के रेफरेंस से ही लिया है मैंने, तो 8000 22% और रेशो किसके साथ लेना है, ऑफिस असिस्टेंट वाला 10,000 का ही रेफरेंस लिया मैंने 18% का। तो ये हमारी 3 0 मैं कैंसिल कर देता हूं। लेट्स से 8 को यहां 9 और यहां 5 कैंसिल करो तो 4 से 2, 44:45 आपका रेशियो आ जाएगा, राइट। 44 पहले लिखना है क्योंकि पहले आपने लिखना है ऑफिसर स्केल 1 वाली जो ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे, और उसको ऑफिस असिस्टेंट के साथ कंपेयर करना है, तो 45 से 44:45, राइट। तो मैंने परसेंटेज उसकी वैल्यू कैलकुलेट ना करके 8000 के रेफरेंस से, 8000 का 20%, 8000 का 22% हो जाएगा, 10% बढ़ेगा तो ओके। ऐसे ही 10,000 का 20% था, 10% कम करोगे तो 10,000 का 18% के इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी। तो उसी का रेशियो डायरेक्ट ले लिया मैंने, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑफिस असिस्टेंट इन दिल्ली एंड एमपी टुगेदर, ओके, दिल्ली एंड एमपी टुगेदर, राइट। ये है 44% और ये टोटल 10,000 है, आपको पता है ये टोटल 10,000 है, टोटल 8,000 है, राइट। Is how much percent more or less than total number of vacancies in officer scale 1 in UP and Gujarat together? UP and Gujarat together है total 45%, ओके। ये कह रहा है इससे ये वाली कितनी ज्यादा या कम है। तो हमारे पास वो 10,000 का देखो रेशियो देखूं तो 10,000 का 44% की बात कर रहे हैं और 8,000 के 45% से बात कर रहे हैं, राइट। इससे कंपेयर करना है। तो रेशियो अगर देखें तो हमारे पास 8 पूरा ही कैंसिल कर दो, 2 यहां कैंसिल कर दो और 4 यहां कैंसिल कर दो और 5 से यहां कैंसिल कर दो, तो 11:9 का रेशियो कितना ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा है 9 से। 1/9 कितना होता है 11.11, 2/9 22.22, तो 22 2/9 होता है ये 22.22, 22 2/9%, राइट। इसको ऐसे कर लिया करो, अगर फ्रैक्शन में हो तो 100 मतलब 200/9, 200/9 को करोगे तो ये एग्जैक्टली 22 2/9% आ जाएगा, राइट। विच इज सिंपली हम कहते हैं 22.22 और 0.22 जो है वो 2/9 ही है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है इफ आउट ऑफ द टोटल वैकेंसीज इन ऑफिसर स्केल 1 इन असम 2/3 गर्ल्स गॉट सिलेक्टेड। आसाम में 2/3 यानी के 15% में से 10%, ओके, 15 का 2/3, राइट, 10, ओके, ये जो है ये गर्ल्स हैं। एंड आउट ऑफ द टोटल वैकेंसी इन ऑफिस असिस्टेंट इन दिल्ली, ऑफिस असिस्टेंट इन दिल्ली, राइट, हियर 3/5 बॉयज, राइट, 22 का, ओके, 3/5 बॉयज, सो 22 का 3/5 यानी कि 66/5 ये बॉयज है, ओके, परसेंटेज में है। अभी तो ऊपर 10,000 है ना और ये 8,000 है, तो वो अपने आप ही वो परसेंटेज ठीक आ जाएगी, मतलब वैल्यू ठीक आ जाएगी, इंटीजर आ जाएगी। नाउ देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली इन ऑफिस असिस्टेंट। तो यहां दिल्ली में ऑफिस असिस्टेंट कितने होंगे, मतलब गर्ल्स कितनी होंगी। अगर ये 3/5 था वो 2/5 होगा, वो 44/5% आ जाएगा गर्ल्स, 2/5, राइट। वो कह रहा है कि ये जो टोटल गर्ल्स हु सिलेक्टेड इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल बॉयज हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम आसाम इन ऑफिसर स्केल। तो यहां बॉयज कितने थे 5%, राइट। तो कह रहा है कि ये कितना परसेंट ऑफ द टोटल बॉयज, ओके। तो हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो है 10,000 बेस पे, 10,000 में 44/5%, राइट। परसेंटेज के लिए बाय 100 भी करते हैं बट उनका कोई सेंस नहीं होता क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। और नीचे है 8,000 जिसको कंपेयर करना है, किसका परसेंटेज निकालना है, 8,000 का 5%, तो बाय 100 में दोनों में लिख लेता हूं, कैंसिल कर देता हूं, राइट। ये 1000 भी मैंने कैंसिल कर दिया, ये 5 into 2 आ गया और 8 के लिए 2 यहां गया और 11 यहां गया, राइट। तो हमारे पास आ गया 11/5, 11/5 आ गया ना, यस। तो परसेंटेज में बताना है, अगर ये 11/5 है इंटू 100 कर दो तो 5 into 20, तो ये 220% आ गया, 220%, 220% हो गया
आपका जो वो गर्ल्स थी वो बॉयज का कितना परसेंट है, आसाम के बॉयज के कितने परसेंट है, राइट। आपको दिया उल्टा हुआ था, आसाम में गर्ल्स बता रखी थी, दिल्ली में बॉयज, तो बचे हुए दिल्ली में गर्ल्स वो कितना परसेंट है आसाम के बॉयज का। तो अगर आसाम की गर्ल्स आपको पता है, बॉयज भी पता है, दिल्ली के बॉयज पता है, गर्ल्स भी पता है, राइट। उस तरह से आप कैलकुलेट कर। चलो परसेंटेज बताना था इसलिए मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा, सीधा रेशियो ले रहा हूं। नेक्स्ट पे आ जाओ। What is the difference between the average of total number of vacancies in officer scale 1 in MP and UP together? Okay, MP and UP together it is 42%. Difference between the average of this and the average of total number of vacancies in office assistant in Assam and Gujarat together. Assam and Gujarat together is 32%. राइट ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, तो इधर एवरेज थी 21% और इधर एवरेज थी 16%, बट ये 16% है 10,000 का, यानी कि ये है 1600 और 1600 ना 10,000 का, यस। यहां 8,000 है और 21% है, तो ये है 1680, राइट। 21 इंटू 8 168, तो इनमें जो दोनों में डिफरेंस है वो 80 का है, राइट। दोनों में डिफरेंस कितने आएगा, 80 का। वो 10,000 का 16% बन रहा है, एवरेज जो है वो 8,000 का 21%, और उनमें जो डिफरेंस लेता हूं तो 80 का डिफरेंस आता है, राइट। ओके, ध्यान से देख के करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Find the ratio of the total number of vacancies in officer scale 1 in Delhi and Assam together. Delhi and Assam together ये 8,000 टोटल है, 8,000 को 80 लिख लेता हूं, और टोटल परसेंटेज है 33%, क्योंकि रेशियो लेना है ना। तो टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑफिस असिस्टेंट इन यूपी एंड गुजरात, यूपी एंड गुजरात इसका टोटल 10 है और परसेंटेज 20 एंड 24 44, ये रेशियो लेना है। 11 इंटू 3 11 इंटू 4, देखो 4 यहां और 2 यहां कैंसिल करो तो 8 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3:5, नेट जो बचा है वो 3:5, राइट। पहले आपने ऑफिसर स्केल 1 वाला लिखना है, असिस्टेंट वाले राइट साइड पे लिखने हैं। रेशियो का ऑर्डर जरूर मैटर करता है, देखो ऑप्शन में 3:5 भी है, 5:3 भी है, तो वो जरूर देखना है। ओके यस, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ई नहीं है, ये ए ही करेक्ट आंसर है। इसने यही पूछा है ना, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑफिसर स्केल 1 in Delhi and Assam together to the total number of vacancies in office assistant in Gujarat, UP and Gujarat together. Yes, तो यही है, तो ये आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 3:5। ओके, क्योंकि टोटल हमारे पास है 8,000 और 10,000 दोनों का टोटल है, तो आराम से तुम कर सकते हो। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आप एप्टी गुरु चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ये वीडियोस। और ये हमारा शेड्यूल रहता है डेली 10 AM डेली आता है मैथ्स फंडा, जो 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, राइट, जिसमें मैं छोटे छोटे कंसेप्ट, कैलकुलेशन ट्रिक्स वो सब बताता हूं। 5 बजे आता है एसएससी स्पेसिफिक मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट क्लासेस, और अच्छा एसएससी में मैं जो कमिंग मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडवांस मैथ्स की क्लासें, जिसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेटर, ये करेंगे हम सारा, राइट। और प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास वीकेंड पे डिस्कस होते हैं, और 8 PM क्लासेस में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बैंकिंग स्पेशल जो है वो कंसेप्ट क्लासेस, राइट, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन वो सब कर रहे हैं। और डीआई की होती है थर्सडे फ्राइडे, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन होता है सैटरडे संडे को, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।